नमस्कार। आज हम भारत की जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे। जलवायु का अध्ययन कर रहे हैं उससे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है, या मौसम किसे कहते हैं, जलवायु किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मौसम किसे कहते हैं। मौसम से जो तात्पर्य है किसी भौगोलिक क्षेत्र की दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशाओं या परिघटनाओं को मौसम के नाम से जाना जाता है तथा मौसमी दशाओं के निर्माण में योगदान देने वाले तत्वों को मौसम के तत्व कहते हैं। इनमें तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, पवन, मेघावरण आदि प्रमुख हैं। ये मौसम के तत्व कहलाते हैं। जलवायु से तात्पर्य यह है किसी क्षेत्र या प्रदेश की लंबी अवधि की प्रचलित मौसमी दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। यह समय, अक्षांश स्थिति, महाद्वीपीय एवं महासागरीय सापेक्ष स्थिति तथा उच्चावच लक्षणों से निर्धारित होती है। इस देश का लगभग आधा भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, जो कि तापीय कटिबंध की दृष्टि से शीतोष्ण कटिबंध का भाग है तथा इसी प्रकार कर्क रेखा के दक्षिण का भाग उष्ण कटिबंध का भाग है। उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वतमाला तथा दक्षिणी पूर्वी व दक्षिणी पश्चिमी सीमाओं पर हिंद महासागर की उपस्थिति ने देश की जलवायु पर गहरा प्रभाव डाला है। देश की विशालता एवं धरातलीय विषमता के फलस्वरूप भारत की जलवायु में अनेक भिन्नताएं पाई जाती हैं। इन्हें देखकर अनेक विद्वानों ने भारत को अनेक जलवायु वाला देश बताया है। अलग अलग विद्वानों ने इनकी भारत की जलवायु के बारे में परिभाषित करने की कोशिश की है, जिनमें से एक जो मार्शलेन विद्वान है, उन्होंने भारत की जलवायु के बारे में बताया कि विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है। इनके कहने का मतलब ये था कि पूरे विश्व में जो विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है वो अकेले भारत में विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। उसका कारण भारत की विशालता है। भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, जो कि मध्य एशिया में जाड़े तथा गर्मी के महीनों में पैदा होने वाले असाधारण वायुदाब का प्रत्यक्ष परिणाम है। लगभग संपूर्ण भारत में मानसून की ऋतुलय इतनी सुस्पष्ट है कि जिसमें वर्ष को विभिन्न ऋतुओं में बांटा गया है। मानसून पवनें वे हैं जो
समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतया बदल लेती हैं। इसी के परिणाम स्वरूप ऋतुओं का चक्र चलता रहता है। अतः मानसून की विभिन्नता के आधार पर वर्ष को निम्न ऋतुओं में बांटा गया है। भारत में ऋतुओं को मुख्यतया दो भागों में बांटा गया है। एक भाग है उत्तरी पूर्वी मानसून की ऋतुएं और उसके भी दो भाग किए गए हैं। इसी तरीके से जो दूसरा मुख्य भाग है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ऋतुएं, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला जो मुख्य भाग है उत्तरी पूर्वी मानसून की ऋतुएं, इनके दो भाग किए गए हैं। एक है शीत ऋतु, दूसरा ग्रीष्म ऋतु। शीत ऋतु का जो समय है दिसंबर से फरवरी तक, यानी दिसंबर से फरवरी तक का जो समय है वो शीत ऋतु के अंतर्गत आता है। और ग्रीष्म ऋतु का जो समय है मार्च से जून तक, ये उत्तरी पूर्वी मानसून की ऋतुओं को दो भागों में बांटा गया था। इसी तरीके से दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो ऋतुएं हैं उनको भी दो भागों में बांटा गया है। एक है वर्षा ऋतु और दूसरा है मानसून के लौटने का समय। जो भारत में वर्षा ऋतु का जो समय है वो मध्य जून से मध्य सितंबर तक, और दूसरा जो मानसून के लौटने का समय वो ऋतु का जो समय है मध्य जून से मध्य सितंबर तक का माना गया है। भारत की जो परंपरागत ऋतुएं थीं उनको मुख्यतया 6 भागों में बांटा गया था, जिनके नाम बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। इन सबको जो भारतीय महीने थे चैत्र से लेकर फागुन तक और अंग्रेजी महीनों दोनों में ही इसको बांटा गया है। जो भारत में जो बसंत ऋतु का जो आगमन है और भारतीय ऋतुएं हैं उनमें बसंत को प्रारंभ से माना गया, और जो महीने प्रारंभ होते हैं भारतीय महीना वो चैत्र से होता है। तो बसंत ऋतु जो है भारत में चैत्र और बैसाख के महीनों का जो समय है वो बसंत ऋतु के अंतर्गत आता है, और जो अंग्रेजी महीने हैं वो मार्च अप्रैल के अंतर्गत आता है। ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ और आषाढ़ के अंतर्गत आती है, और अंग्रेजी महीने हैं वो मई जून में आता है। वर्षा ऋतु भारतीय महीनों में श्रावण और भाद्रपद और अंग्रेजी महीनों में जुलाई अगस्त का समय माना जाता है। शरद ऋतु है अश्विन और कार्तिक, और अंग्रेजी महीनों में सितंबर अक्टूबर का महीना इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। हेमंत जो ऋतु है वो मार्गशीर्ष से पौष तक मानी जाती है, और अंग्रेजी महीनों में नवंबर दिसंबर का महीना माना जाता है। और जो शिशिर है वो माघ और फागुन और अंग्रेजी महीनों में जनवरी फरवरी के अंतर्गत माना जाता है। इस तरीके से भारतीय ऋतुओं को बांटा गया है। धन्यवाद।